नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नया वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का जो एसएससी 1 पेपर है तो उसमें डिजिटल एजुकेशन आता है, तो उसी को गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने यूनिट 2 को शुरू किया था और गाइस यूनिट 2 पर आज के ये वीडियो तीसरा वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे, इसके पहले 2 वीडियोस बनाया जा चुका है यूनिट 2 पर, तो गाइस आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके उन दोनों ही वीडियोस को गाइस देख सकते हैं। और यूनिट 1 का भी वीडियो गाइस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और साथ ही साथ सिलेबस का भी वीडियो वहीं पर आपको मिल जाएगा। अगर सिलेबस नहीं पता है तो गाइस वहाँ पर सिलेबस का वीडियो से समझ सकते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से यूनिट है, कितने यूनिट है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसे कि गाइस आपको पता है हम लोगों ने पिछली ही क्लास में इंटरेक्टिव टूल्स को शुरू किया था और इंटरेक्टिव टूल्स में हमें 3 चीज़ों को पढ़ना है: माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल क्लासरूम और लिंक्डइन। और आज की इस क्लास में हम लोग गूगल क्लासरूम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इंटरेक्टिव टूल्स के अंदर में ही आता है। ठीक, तो इसको गाइस हिंदी में इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटरेक्टिव। शुरू की यहाँ पर ऐसे रैक टिव, यहाँ पर वह। ठीक, तो इसको गाइस हिंदी में इस प्रकार लिखा जा सकता है, यहाँ पर र में ए का मात्रा है। इंटरेक्टिव टूल्स, टूल्स को गाइस इस प्रकार लिख सकते हैं, टूल्स, टूल्स। ठीक, तो ऐसा गैस हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं। तो गैस देखिए गूगल क्लासरूम, तो इसका नाम से ही गैस ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्लासेस वगैरह आयोजित किए जाते हैं। ठीक ना, तो वही गैस यहाँ पर वैसे ही होते हैं, क्लासेस वगैरह ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन होता है। और वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पर जो शिक्षक है, जो टीचर है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजित करते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और वो किस प्रकार होता है, वो गाइस वीडियो के माध्यम से अपने स्टूडेंट को समझाते हैं, पीडीएफ वगैरह गाइस दे देते हैं समझने के लिए। ठीक, तो और फिर गाइस टाइप भी कर सकते हैं कोई भी चैप्टर वगैरह या फिर क्वेश्चन आंसर, तो उसके माध्यम से भी गाइस जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को समझा सकते हैं। ठीक, यहाँ तक गाइस समझ में आगे होगा आपको। तो सबसे पहले गाइस इसको समझते हैं कि इसको इंस्टॉल कहाँ से करना है। तो गाइस इसको हम लोग अपने फ़ोन में प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर गाइस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो टीचर है तो उनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा और जो स्टूडेंट है उनको अलग से। ठीक, दोनों का अपना अपना फ़ोन में गाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल क्लासरूम को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं गाइस जो गूगल क्लासरूम है तो वो दिखता कैसे है। ठीक, इंस्टॉल करने के लिए देखिए वो इस प्रकार दिखता है। और गाइस और एक बात, अगर गाइस आपको इसका स्टेप जानना है, मतलब किस प्रकार इसका इस्तेमाल करते हैं टीचर और विद्यार्थी, मतलब जो स्टूडेंट है, किस प्रकार इसका स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल किया जा सकता है, तो गाइस आप लोग यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं कि जो गूगल क्लासरूम है, हाउ हाउ टू यूज़ गूगल क्लासरूम। तो गाइस आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ पर गाइस आपको स्टूडेंट और टीचर दोनों ही के फ़ोन में अलग से गाइस समझाया जाएगा कि किस प्रकार इसको इस्तेमाल करना है। ठीक, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो गाइस वो वाले वीडियो को गाइस आप लोग पहले देख सकते हैं, फिर गाइस इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी तरह से गाइस समझ में आएगा और एग्ज़ाम में भी गाइस आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। और गाइस देखिए जो एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आपको अपने ही शब्दों में आंसर को देना है। यहाँ पर जैसे कि गाइस गूगल क्लासरूम में जो लिखाया गया है, यहाँ पर गाइस कुछ चीज़ें आप लोग ऐड भी कर सकते हैं और इन जो भी चीज़ें लिखाया गया है इन सभी चीज़ों को अपनी भाषा में लिखना है, मतलब अपने शब्दों में। ठीक, अपने से बनाकर रट करनी, तो इस प्रकार गाइस ज़्यादा सुविधा रहता है आंसर बनाने में, मतलब आंसर को लिखने में ज़्यादा सुविधा रहता है। ठीक, और गाइस ये जो क्वेश्चन है तो ये 5 या 15 मार्क्स
दोनों ही में आ सकते हैं, ठीक। और अगर 15 मार्क्स में आएगा तो गैस आपको कम से कम 4 से 5 पेज लिखना है, और अगर 5 पेज में आता है तो 2 से 3 पेज लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, पर कम से कम 2 से 3 पेज लिखना ही है। और 15 मार्क्स वाला में कम से कम 4 से 5 पेज, 5 पेज वैसे ठीक रहेगा, ठीक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्थापना है तो वो 2014 में हुआ है, अमेरिका में हुआ था इसका स्थापना, ठीक। और गैस देखिए जो वीडियो आपको बोला गया है गूगल क्लासरूम, हाउ टू यूज़ गूगल क्लासरूम, तो वो सर्च मार के गैस वीडियो देख सकते हैं, जिससे बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा स्टेप्स। अभी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि जो गूगल क्लासरूम है तो उसमें होता क्या क्या है। देखिए जो गूगल क्लासरूम एक शिक्षा प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा संचार के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। तो गैस जो गूगल क्लासरूम है तो वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गैस जो शिक्षक है वो अपने स्टूडेंट को समझाते हैं। और देखिए जो शिक्षक जहाँ पर गैस आपको एक स्टूडेंट को क्या क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा और लिंक वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें गैस मिल जाएगी एक ही जगह पर, जिसके माध्यम से गैस जो शिक्षक है वो अपने स्टूडेंट को समझा सकते हैं। तो इसीलिए गैस ये वाला वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। फिर नेक्स्ट आता है ये गूगल के उपकरणों का उपयोग करता है। तो गाइस जो गूगल टूल्स है, गूगल के उपकरण है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है विभिन्न शिक्षा संसाधनों को एक ही स्थान पर संग्रहित करता है। तो एक ही स्थान पर गैस बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, इसी कारण इसको सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म कहा गया है। जैसे कि गैस देखिए कोर्स सामग्री, वीडियो, पीडीएफ, अन्य संसाधन, लिंक वगैरह, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर रहते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर गैस ऑनलाइन क्लासेस आयोजित हो सकते हैं, ठीक, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस का। और जो टीचर है तो वो सवाल पूछ सकते हैं अपने स्टूडेंट को। स्टूडेंट गैस उस सवालों का जो आंसर है उसको पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। तो देखिए ऑनलाइन क्लासरूम में शिक्षक छात्रों को आमंत्रित कर सकते हैं, विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों और परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं। तो परीक्षाएं भी आयोजित हो सकते हैं यहाँ पर। शिक्षक गैस कुछ क्वेश्चंस दे दिया, फिर जो स्टूडेंट है तो उसको उसका आंसर लिखकर पोस्ट कर देना है, ठीक। तो वैसे ही है, जैसे गैस फेसबुक वगैरह में हम लोग अपना फ़ोटो पोस्ट करते हैं, तो वैसे ही गैस जो स्टूडेंट है तो उसको आंसर वगैरह अपने कॉपी वगैरह में लिख कर भी गैस फ़ोटो खींचकर पोस्ट कर सकते हैं। जो शिक्षक है वो स्टूडेंट का प्रगति ट्रैक कर सकता है, उसका जो प्रोग्रेस है, मतलब उसका पढ़ाई कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये सभी चीज़ों को ट्रैक किया जा सकता है, जैसे कि ऑनलाइन बैचेस वगैरह में होता है, ठीक। तो वैसे ही गैस कुछ उसी प्रकार ही है यहाँ पर भी। तो फिर नेक्स्ट आता है स्टेप्स। तो गैस हम लोग किस प्रकार इंस्टॉल करेंगे, किस प्रकार उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो पढ़ना है यहाँ पर, ठीक। तो इसी कारण गैस मैंने सजेस्ट किया है कि आप लोग हाउ टू यूज़ गूगल क्लासरूम वो गैस यूट्यूब में सर्च मारिए और गैस एक वीडियो देख लीजिएगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार इसका इस्तेमाल करना है। जो टीचर है वो किस प्रकार इसका उपयोग करेंगे, मतलब क्या कैसे इंस्टॉल करेंगे, फिर क्या क्या भरना पड़ेगा, ठीक। अपना जो निजी जानकारी है वो कैसे देना पड़ेगा, तो वो समझ में आ जाएगा। और जो स्टूडेंट है उसके लिए भी थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहला का इस काम रहेगा, आप लोग पॉइंट बना के लिख सकते हैं। जो गूगल क्लासरूम है तो उसको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसमें ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी। फिर हमें 2 ऑप्शन शो होगा। तो गाइस ये शिक्षकों के लिए है, शिक्षक के लिए, टीचर के लिए है।
फिर दो ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, एक तो ज्वाइन क्लासरूम का और दूसरा क्रिएट क्लास का। तो शिक्षक क्या करेंगे, क्रिएट क्लास पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जो शिक्षक है तो उन्हें क्रिएट क्लास, उन्हें क्या करना होगा, क्लास बनाना होगा। उसी में गैस जो टीचर है तो वो पोस्ट वगैरह करेंगे, वीडियो लिंक ये सब को पोस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस कारण उनको क्लास बनाना होगा, तो इस कारण वो क्रिएट क्लास पर क्लिक करेंगे। फिर आता है क्लास नेम डालेंगे, क्या नाम डालना है, रूम, ठीक, रूम नंबर डाल देना है, सेक्शन डालना है, और जो विषय है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं विषय, तो वो भरेंगे। फिर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। फिर क्या आता है, विद्यार्थी और दूसरे शिक्षक, तो गैस वो विद्यार्थी को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर दूसरे टीचर को भी ज्वाइन करना है तो उन्हें भी कर सकते हैं। तो कैसे ज्वाइन करेंगे गैस, तो वो अ, जो इनविटेशन लिंक है, तो सॉरी, जो इनविटेशन लिंक है गाइस, तो इनविटेशन लिंक को उनके ईमेल आईडी में भेजने वाले। तो वो कैसे भेजेंगे, तो गाइस देखिए, जो विद्यार्थी और दूसरे शिक्षक का ईमेल आईडी डालकर उन्हें क्लास में इनवाइट कर सकते हैं, और विद्यार्थी को, ठीक, तो क्या होता है गाइस यहाँ पर, कि जो शिक्षक है जिन्होंने अपने फ़ोन में क्रिएट जो क्लास है वो बनाया है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जिनको इनवाइट करना है, जो स्टूडेंट को इनवाइट करना है, तो उनका ईमेल आईडी को डाल देंगे, और फिर गैस इनवाइट पर क्लिक करके उनको इनवाइट कर सकते हैं। और गैस स्टूडेंट को क्या होता है, जो इनविटेशन लिंक है उनके ईमेल आईडी में मिल जाता है, अगर टीचर ईमेल आईडी डाले रहते हैं तो, ठीक है। ईमेल आईडी डालकर अगर इनवाइट लिंक पर क्लिक करते हैं तो जो स्टूडेंट है तो उनके पास इनविटेशन चल जाते हैं, इनविटेशन लिंक चल जाता है, और उस लिंक को गैस क्लिक करके स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर गैस दूसरा एक तरीका भी है कि विद्यार्थी को क्लास नाम और क्लास कोड को सेंड कर सकते हैं, ताकि गैस जो स्टूडेंट है तो वो क्लास नेम और क्लास कोड को बस टाइप करके क्लासरूम में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर गैस जब क्लास में ज्वाइन हो जाते विद्यार्थी तो नोट्स वगैरह, वीडियो लिंक, तो ये सब शेयर कर सकते हैं। टीचर असाइनमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं उन लोगों को, ठीक, क्वेश्चंस वगैरह दे सकते हैं। तो ये है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट है तो वो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट को भी गैस सबसे पहले ये जो गाइस गूगल क्लासरूम है, ये जो ऐप है, तो उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर देना है, किससे, प्ले स्टोर से। फिर गाइस ईमेल आईडी डाल देना है, फिर विद्यार्थी ज्वाइन क्लास पर क्लिक कर, फिर गाइस विद्यार्थी को देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था गाइस, यहाँ पर देखिए टीचर को दो ऑप्शन शो होते हैं, एक तो ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। तो उसी प्रकार गाइस जो विद्यार्थी है, ईमेल आईडी डालने के बाद विद्यार्थी स्टूडेंट को भी दो ऑप्शन शो होगा, ज्वाइन क्लास, देखिए ये कैसा, ज्वाइन क्लास, ठीक, CALSS क्लास, और क्रिएट क्लास का क्रिएट क्लास। तो स्टूडेंट को भी दो ऑप्शन शो होते हैं यहाँ पर। तो जो विद्यार्थी है तो उसको ज्वाइन क्लास पर क्लिक करना है, क्योंकि उनको क्लास में ज्वाइन होना है, क्लास बनाना नहीं है। तो जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, तो वो ज्वाइन क्लास पर क्लिक कर देंगे। फिर शिक्षक द्वारा, या फिर गैस देखिए वो ज्वाइन क्लास पर क्लिक करके क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर दूसरा एक चीज़ क्या है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए ज्वाइन क्लास पर क्लिक करेंगे, फिर गैस ज्वाइन होंगे, पर उससे पहले, ज्वाइन होने से भी पहले उनको क्या करना पड़ेगा, जो टीचर गैस उनको भेजे थे क्लास नाम और क्लास कोड, तो उसको गैस देना पड़ेगा। क्लास कोड कुछ होगा जो टीचर गैस भेजेंगे विद्यार्थियों को, तो उसको देकर गैस ये सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं विद्यार्थी। या फिर गैस दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर गैस शिक्षक ईमेल आईडी में इनविटेशन लिंक भेजते हैं स्टूडेंट का, तो उस लिंक पर क्लिक करके जो विद्यार्थी है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें भी गाइस देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाता है। एक देखिए, सबसे पहले तो विद्यार्थियों को अपने ईमेल आईडी के माध्यम से वहाँ पर साइन अप कर लेना है, गूगल क्लासरूम में साइन इन कर लेना है। फिर गाइस क्या करना है, या तो गाइस जो
टीचर क्लास नाम और क्लास कोड भेजे थे, तो उसको गैस बस टाइप करके ज्वाइन क्लास मतलब क्लास में ज्वाइन कर लेना है। या फिर गैस क्या कर सकते हैं, अगर उनके ईमेल आईडी में, ठीक सॉरी, अगर उनके गैस जीमेल में कोई मैसेज गया होगा क्लास लिंक का, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो चीज़ हमें देखने को मिलता है, या तो गैस क्लास नाम और क्लास कोड के माध्यम से उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को, या फिर लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, और ये दोनों ही चीज़ या तो लिंक गैस टीचर भेजेंगे जीमेल में, या फिर गैस जो टीचर है वो क्लास नेम और क्लास कोड को भेजेंगे। ठीक, तो दोनों में एक करके वो उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिर क्या आता है, विद्यार्थी नोट्स। फिर गैस विद्यार्थियों को जो जो टीचर उस क्लास में डाले हैं नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लिंक, तो ये सभी विद्यार्थी को मिल जाते हैं। फिर असाइनमेंट अगर कुछ डाला गया है पूरा करने के लिए, तो पूरा कर सकते हैं विद्यार्थी। फिर गैस उसको पोस्ट कर सकते हैं पूरा करके, ताकि टीचर चेक कर पाए। प्रश्न वगैरह भी अगर डाला गया है तो उसका उत्तर भी लिखकर पोस्ट कर सकते हैं, ताकि गैस जो टीचर है वो चेक कर पाए। ठीक, यहाँ तक गैस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर अभी गैस हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि के विषय में। ठीक, तो गैस देखिए, जैसे कि आपको पहले बताया गया है हाउ टू यूज़ गूगल क्लासरूम, ये लिख कर गैस यूट्यूब में आप लोग सर्च कर सकते हैं, और फिर गैस कोई एक वीडियो गैस आप लोग देख सकते हैं, ताकि बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक, तो फिर गैस हम लोग लाभ और हानि के विषय में पढ़ लेते हैं। तो लाभ क्या है गूगल क्लासरूम का? तो देखिए गाइस, जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो उसको हम लोग कहीं से भी और किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। तो वही है गाइस, कहीं से भी हम लोग पहुंच सकते हैं। छात्र इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी डिवाइस जैसे फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर से कभी भी अपने पाठ्यक्रम और असाइनमेंट तक पहुंच सकते हैं। ठीक, और फिर सुलभता अनुपस्थित रहने पर, तो गैस अगर मान लेते जैसे कि क्लासरूम वगैरह में, स्कूल वगैरह में क्या होता है, अगर आप एब्सेंट हैं तो उस स्थिति में आपको गैस नोट्स वगैरह नहीं मिल पाता है, आपको अपने फ्रेंड्स से नोट्स वगैरह मांगना पड़ता है ना। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर गैस आप लोग एब्सेंट है तो उस स्थिति में भी गैस आपको असाइनमेंट वगैरह मिल ही जाएगा। आप लोग सिंपली गैस खोल कर देख सकते हैं गूगल क्लासरूम, आपको असाइनमेंट वहीं पर मिल जाएगा। तो ये सब सुविधाएं यहाँ पर रहता है। देखिए, अनुपस्थिति रहने पर छूटे हुए काम को आसानी से देख सकते हैं, असाइनमेंट के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है बेहतर सहभागिता। तो यहाँ पर गैस जो गूगल क्लासरूम है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, जो कि गाइस जैसे टीचर है वो सिखाने का काम करते हैं, जो स्टूडेंट है वो सीखने का काम करते हैं। तो एक साथ मिलकर ये सिखाना सीखने वाला जो काम है तो वो होता है। ठीक, पढ़ाई होती है एक साथ मिलकर मिलकर सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, छात्र को आपस में और शिक्षकों के साथ बातचीत करने, सहयोग करने, प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो गैस जो शिक्षक और छात्र है तो वो बात कर सकते हैं, दो स्टूडेंट आपस में बात कर सकते हैं, है ना। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह पर काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर गए सुविधा एक मिलता है क्या, जो असाइनमेंट और सामग्री है स्वचालित रूप से गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है। ठीक, फ़ोन में वो गैस सेव हो जाता है, जिसके कारण उसका खोने का जो डर है तो वो नहीं रहता है। ठीक, तो ये है। तो देखिए, ये फ़ोन में सेव हो जाता है, जिससे गैस आप वो चीज़ को खो दे तो उसका जो डर है वो नहीं रहता है। ठीक, तो गैस इसको गैस एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि गैस आप स्कूल में जाकर कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में लिखे हैं, टीचर दिए हैं आपको होमवर्क में कि इस प्रोजेक्ट को आपको कल बना कर लाना है, और आप गैस उस टॉपिक को लिखे हैं जो टीचर बोले, और फिर गैस वो वाला जो टॉपिक है वो आपसे गुम हो जाता है, वो वाला पेपर गैस आपको नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है,
कि आपका जो काम है वो बढ़ जाता है ना? या फिर आपको फिर से खोजना पड़ता है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछना पड़ेगा कि जो टीचर है वो कौन-सा टॉपिक पर हमें प्रोजेक्ट दिए थे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जो असाइनमेंट का टॉपिक वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ है वो सेव रहता है, उसका खोने का डर हमें नहीं रहता है। ठीक है, आई होप कि गाइस आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। फिर हानि और कमियाँ, हानि तो नहीं कमियाँ बोल सकते हैं, ठीक। क्या-क्या कमियाँ हैं यहाँ पर गूगल क्लासरूम में? तो गाइस देखिए, कोई भी अगर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है, अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में कोई भी बच्चा ठीक प्रकार से क्लास वगैरह नहीं अटेंड कर सकता है, ठीक। मतलब वो क्लास कर ही नहीं सकता। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़राब है, तो उसका असाइनमेंट डाउनलोड नहीं होगा, फिर वो गाइस उस चीज़ का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसको सेवाएँ नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो वही है कि खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधाओं को प्रभावित करता है। और फिर दूसरा चीज़, जो साइबर हमले हैं और निजी जानकारी का चोरी का जो चिंता है वो बना रहता है, उसका खतरा बना रहता है ना? तो ये दोनों गैस इसका कमियां हैं। इसके अलावा भी गैस कुछ कुछ कमियां होंगे, उसको गैस आप लोग क्या कीजिएगा, ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, फिर गैस यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक। या फिर ये दोनों को भी बस लिखने से भी चल जाएगा, ठीक। तो ऐसे है। तो फिर गैस अभी इंग्लिश वाला देख लेते हैं। तो देखिए, एस्टेब्लिश्ड 2014 अमेरिका में हुआ था। गूगल क्लासरूम इज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विच गिव्स सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टू टीचर्स। गूगल टूल्स आर यूज्ड हेयर, गूगल टूल्स का इस्तेमाल होता है। हेयर स्टडी मटेरियल्स लाइक पीडीएफ, असाइनमेंट, वीडियोस etc आर स्टोर्ड इन वन प्लेस। एक ही जगह पर हमें ये सभी चीज़ें मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वर्क। टीचर्स कैन इनवाइट देयर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज क्लासेस एंड टेस्ट ट्रैक देयर प्रोग्रेस। तो स्टूडेंट का प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, क्लासेस वगैरह गाइस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक। टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर जो स्टेप है तो वो दिया गया स्टेप्स। तो टीचर्स के लिए देखते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, इंस्टॉल गूगल क्लासरूम फ्रॉम किससे, फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक। तो वो हमें सबसे पहला स्टेप वही लिखना है। स्टूडेंट और टीचर्स को दोनों को ही सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल क्लासरूम को। फिर गिव ईमेल आईडी, यू विल सी टू ऑप्शन, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। द टीचर शुड क्लिक ऑन क्रिएट क्लास। फिर फिल इन डिटेल्स, अपने डिटेल्स को देना है, क्लास जैसे कि क्लास नेम, रूम, सेक्शन, सब्जेक्ट, तो उसको देना है। और फिर क्लिक करना है क्रिएट पर। फिर इनवाइट स्टूडेंट्स एंड को टीचर्स, दूसरे टीचर्स को भी हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। कैसे, बाय एंटरिंग देयर ईमेल एड्रेस और शेयर क्लास नेम और कोड। या तो हम लोग क्लास नेम और कोड को शेयर करें उनके साथ, या फिर उनका जो ईमेल एड्रेस है उसको दे दे वहाँ पर गूगल क्लासरूम में, ताकि उनका ईमेल आईडी पर इनविटेशन मैसेज चल जाए और उस इनविटेशन लिंक पर क्लिक करके उन लोग डायरेक्टली ज्वाइन हो जाए, ठीक है। या फिर गैस क्लास नेम या फिर क्लास कोड को शेयर कर सकते हैं टीचर, ताकि जो स्टूडेंट है वो क्लास नेम और क्लास कोड को लिख कर टाइप करके ज्वाइन हो सके। तो फिर देखिए, शेयर कंटेंट, यू कैन शेयर नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस एंड लिंक्स बाय क्रिएटिंग ए मटेरियल पोस्ट अंडर क्लास वर्क टैब। तो क्लास वर्क टैब में हम लोग पोस्ट कर सकते हैं पीडीएफ, वीडियोस और दूसरे मटेरियल्स वगैरह। यू कैन ऑल्सो अटैच फाइल्स फ्रॉम गूगल ड्राइव और योर कंप्यूटर। तो हम लोग फाइल्स वगैरह को भी अटैच कर सकते हैं। फिर आता है गिव असाइनमेंट एंड क्वेश्चंस अंडर द क्लास वर्क टैब। क्लास वर्क टैब में ही हम लोग क्वेश्चंस दे सकते हैं, सॉरी हम लोग तो नहीं, जो टीचर्स है वो क्वेश्चंस दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। यू कैन क्रिएट असाइनमेंट्स और आस्क क्वेश्चंस फॉर योर स्टूडेंट्स, ठीक। फिर स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं, गिव द ईमेल आईडी फॉर जीमेल। तो ईमेल आईडी देना है स्टूडेंट को। सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है उसको, फिर ईमेल आईडी देना है। द स्टूडेंट्स क्लिक्स ऑन ज्वाइन क्लास।
तो स्टूडेंट को ज्वाइन क्लास पर क्लिक करना पड़ेगा। द स्टूडेंट फिल्स इन द क्लास नेम एंड क्लास कोड सेंट बाय द टीचर्स। तो क्लास नेम और क्लास कोड को लिख कर भी वो ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर उन लोग क्या कर सकते हैं, अगर उनका टीचर कोई इनविटेशन लिंक उनके जीमेल में भेजे होंगे तो उस लिंक को भी क्लिक करके जो स्टूडेंट है तो वो क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट रिसीव नोट्स, तो वही लिखा है यहाँ पर, स्टूडेंट रिसीव नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस, लिंक्स एटीसी। फिर स्टूडेंट को नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस ये सभी का लिंक गाइस मिल जाएगा। तो उस सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोग पढ़ सकते हैं उन सभी चीज़ों को। फिर दे कैन कंप्लीट एंड सबमिट असाइनमेंट्स फॉर चेकिंग एंड आंसर क्वेश्चंस। तो उन लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं चेक करने के लिए, ठीक, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें गए जो स्टूडेंट है तो वो गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर बेनिफिट्स देख लेते हैं। एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हम लोग, एनीवेयर कहीं से भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस देयर कोर्स वर्क असाइनमेंट एनी टाइम फ्रॉम एनी डिवाइसेस लाइक फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी कभी भी उन लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है एसेसिबिलिटी, इफ़ ए स्टूडेंट इज़ एब्सेंट देन सॉरी फिर क्या होता है, दे कैन इजीली कैच अप ऑन मिस्ड वर्क एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट असाइनमेंट्स। ठीक, तो उनको फिर भी गैस असाइनमेंट मिल जाता है अगर वो एब्सेंट रहते भी है, और फिर उस असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं टीचर को। फिर आता है इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट, एनकरेजेस स्टूडेंट टू इंटरेक्ट, कोलेबोरेट, वर्क ऑन प्रोजेक्ट विद ईच अदर विद टीचर। तो गैस जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो एक साथ एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकते हैं, इधर टीचर्स का भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है। ठीक, फिर आता है कॉन्वीनियंस, assignments and materials are automatically saved in Google Drive, so there is no fear of losing them। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है जो असाइनमेंट और दूसरे मटेरियल्स हैं, तो उसका लॉस होने का खतरा नहीं रहता है। ठीक, फिर आता है लिमिटेशन, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी अफेक्ट फीचर्स। अगर तो लिमिटेशन मतलब कमियां क्या क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है इसका। अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इसका। देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट साइबर अटैक्स एंड द थेफ्ट ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चोरी होने का खतरा रहता है, और साइबर अटैक का भी जो डर है तो वो रहता है यहाँ पर। आई होप कि गैस आपको आज की क्लास में जो जो पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा, और गैस इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से गैस इसका पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गैस ग्रुप्स और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गैस जो वीडियो है तो उसका व्यूज़ बहुत ही कम आ रहा है ना। तो अपने ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ गाइस फिर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।